इसको फर्दर लेके चलते हैं। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ। जैसे कि मैं इसके अंदर 3 कंडीशन बना देता हूँ। एक एक ये कंडीशन हो गई, मैं इसके साथ चाहता हूँ कि एक और कंडीशन बने। जैसे कि मैं अब एक मेल और फीमेल की भी बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इंटर नेम एज और उसके बाद मैं डाल देता हूँ जेंडर। कंसोल डॉट राइट लाइन और उसके अंदर राउंड ब्रैकेट और उसके अंदर मैंने लिखा इंटर जेंडर और उसके बाद मैंने उसके आगे मैं देख देता करेक्टर में दे देता हूँ इसको एम और एफ, इनकी मेल और फीमेल। और मैं इसको करेक्टर में दे देता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ कन्वर्ट डॉट टू 4 और राउंड ब्रैकेट और उसके बाद मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन राउंड ब्रैकेट और उसके बाद मैंने टर्मिनेटर लगा दिया। ओके। अब मैंने एक और कंडीशन बनाई मेल और फीमेल की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ और मैंने लिखा कि जेंडर नेम पहले लिखते हैं नेम नेम और मैंने यहाँ पे एक और चीज दिखा देता हूँ नॉट इक्वल, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। ओके। डबल इज इक्वल टू मतलब इक्वल और इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। ओके। उसका नाम इनमें से हुजैफा नहीं हो। ओके। और एंड एंड का साइन लगाया मैंने और उसके बाद मैंने कहा कि एज एज डबल इज इक्वल टू 18। ओके। एंड उसके बाद मैंने एक और चीज लगाई जेंडर डबल इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में मेल। ओके। अब मुझे इसमें लिखा है वेलकम यू आर मेल। ओके। उसके बाद मैंने एक और कंडीशन बनाई जो कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि दोबारा से कर लेते हैं एल्स। ओके। एल्स इफ। ओके। और राउंड ब्रैकेट में मैंने लिखा नेम नॉट इक्वल इक्वल्स टू, मैं कोई भी ऐसा नाम लिख लेता हूँ जैसे कि सना और एंड एज डबल इज इक्वल्स टू 15 एंड जेंडर डबल इज इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन में एफ। ओके। और उसके अंदर मैंने दे दिया यू आर फीमेल। ओके। और उसके बाद तीसरी में मैंने एल्स लगा दिया, यानी कि सबसे पहले आके ये चेक करेगा कि इनमें से जो जो लग रही हैं, जैसे कि अगर नॉट इक्वल हो नाम और एज उनकी 18 हो और जेंडर हो मेल, तो मुझे ये लिख के दे देगा। और अगर अगर ये फेल हो जाए कंडीशन, ये वाली कंडीशन फेल हो जाए, तो ये फिर दूसरी पे आएगा एल्स इफ, ठीक है। और दूसरे पे आके चेक करेगा कि नॉट इक्वल हो, यानी कि उसका नाम सना नहीं हो
और उसका एज 15 हो और उसके साथ साथ जेंडर फीमेल हो, तो मुझे ये लिख कर देगा वेलकम यू आर फीमेल। और इसके अलावा यानी कि इनके अलावा और कोई सी भी आ जाए, यानी कि कोई गलत जो भी गलत आए और वो मुझे इसके में प्रिंट करके दे दे सॉरी या यू आर नॉट अलाउड। ओके, तो अब चला के देखते हैं हम। इंटर एज मैंने लिख दिया यहाँ पे अली, और एज में मैंने 18 दे दिया, और मैंने तीसरा मेल और फीमेल में मेल दे दिया, इंटर कर दिया। तो मुझे मेरी कंडीशन पहली वाली ट्रू होती नजर आ गई। नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैंने दे दिया, नाम लिख दिया सारा, मैंने एज दे दी उसकी आई थिंक सो 15 दी थी, और उसके बाद मैंने एफ लिख दिया फीमेल। तो मुझे इसने लिख के दे दिया वेलकम यू आर फीमेल। ओके, अब अगर मैं कोई भी नाम, जैसे कि मैंने एक कंडीशन यहाँ पे बनाई थी कि नेम नॉट इक्वल हो उजैफा, यानी कि उजैफा नहीं हो नाम, तो मैं यहाँ पे हुजैफा दे देता हूँ, और एज बाकी की सही दे देता हूँ मैं, और मेल रख देता हूँ। तब मुझे क्या रिटर्न किया, यू आर नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि मेरी एक चीज फेल हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरी एक चीज फेल हो गई, लेकिन दो सही थी, एक फेल हो गई। ओके, दो सही थी, एक फेल हो गई, तो मुझे इसने डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर लिया। सही है, अब मैं इस वाली को चला के देखता हूँ। मैंने नाम लिख दिया सना, और एज मैंने दे दी 15, और मैंने फीमेल दे दिया। अभी भी मुझे इसने लिखा है यू आर नॉट अलाउड, क्योंकि मैंने नेम को नॉट इक्वल करा था सना, यानी कि वो सना नहीं हो, यानी कि सना के अलावा कुछ जो भी होगा वो मुझे, और उसके साथ ये दोनों आगे कंडीशन सही होगी, तो मुझे ये लिख देगा वेलकम यू आर फीमेल। ओके, तो इतना आप आगे चलते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि इनमें से एक जगह, जैसे कि मैंने कहा कि एक और बना लेते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल के साथ कंसोल डॉट राइट लाइन। तो अब हम आगे चलते हैं, जैसे कि अब मैं ये सब हटा देता हूँ, और थोड़ा सा एज पे हम इस पे काम दिखाते हैं, जैसे कि मेल, और इसको मैं हटा देता हूँ, और अभी हम नेम भी हटा देते हैं। और मेरे लिए एक ही कंडीशन सही होगी अभी, और मैं यहाँ से ये सब हटा देता हूँ। ओके, तो अब हम इसके अंदर एज को ये करवाएंगे कि अब हम चाहते हैं कि जो भी अपनी जो भी आए, वो उसकी एज 18 से लेके 24 के दरमियान कोई सी भी एज हो, तो मुझे इंटर कर दीजिए। ओके, तो अब मुझे इसके अंदर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, जैसे कि एज, ओके, एज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18, यानी कि 18 हो, और 18 से ग्रेटर वाली। ओके, एंड एंड ऑपरेटर लगाएंगे, एंड एज इज लेस देन बट इक्वल टू 24। ओके, अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ। मैंने इसको दे दिया 17, तो इंटर करा यू आर नॉट अलाउड। ओके, यानी कि क्या हो रहा है कि जो मेरी एज है वो 17 से नीचे जा रही है, तो मैंने क्या कहा है कि 17 18 हो या 18 से ज्यादा हो।
तो 18 से कम मैंने डाली थी 17, तो इसने मुझे एल्स पे रिटर्न कर दिया। ओके, अब मैंने 18 डाल के दिखाता हूँ। मैंने कहा 18, तो इसने मुझे वेलकम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी कंडीशन करेक्ट हो गई। ओके, अब मैंने 20 डाली, सॉरी 29 डाली, तो इसने मुझे क्या रिटर्न करा, इसने यू आर नॉट अलाउड, क्योंकि वो, मैंने क्या बोला इसमें, मैंने कहा कि 18 18 हो या 18 से ज्यादा हो, और 18 24 हो या 24 से कम हो। ओके, तो अब मैं 24 तक लेकर आता हूँ। 24, तो अब मुझे लिखा हुआ आ गया वेलकम। ओके, अब मैं अगर 24 से कम करता हूँ, जैसे कि 23 करा, तो मुझे इसने वेलकम कर दिया। ओके, यानी कि अब मेरा ये चलता रहेगा इन दोनों के दरमियान। अब मैं अगर यहाँ से इज इक्वल्स टू हटा दूं, तो इसमें क्या होता है आप देखेंगे का, इसमें मैंने अब डाल दी 24, तो अब मुझे लिख रहा है ये यू आर नॉट अलाउड। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि एज ग्रेटर हो, यानी कि एज ग्रेटर हो लेकिन 24 के बराबर नहीं हो, 24 से कम हो। ओके, अगर मैं यहां से भी हटा दूं, तो मैंने कहा कि 18 से ज्यादा हो और 24 से कम हो। ठीक है, तो अब देख लें आप, 18 लिखूंगा तो नॉट अलाउड, लेकिन 19 लिखूंगा तो उसने क्या आएगा, अलाउड। 19 लिखा तो लिखा हुआ ये वेलकम। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारा इफ एंड एल्स का था छोटा सा टॉपिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।